पुकार करके कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं मुझे वो खांसी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, जो ये इजलास जो मुनक़्क़िद किया गया है, ये ऐसे ही इजलास मुनक़्क़िद नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी मेहनतें हुई। जो इस इजलास को मुनक़्क़िद के लिए कोशिश की हैं, मैं उनके लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में ईमान में खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये इजलास का मकसद क्या है? आप क्यों आए हैं इस इजलास में? आपका आने का मकसद, इजलास मुनक़्क़िद करने का मकसद क्या है? चुप ऐसे ही आ गए हवा के लिए या फैशन के लिए आ गए? हमारी तकरीरें, हमारे बयानात क्या फैशन के तौर पर हो रहे हैं? आपका सुनना क्या फैशन है? ये मकसद क्या है इस इज्तिमा का? ये जानना ज़रूरी है। सरवरे कायनात सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी 65 उम्र की, हाथ में लकड़ी लेते हुए कांपते हुए अल्लाह के नबी के खिदमत में हाजिर होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुजुर्ग से पूछते हैं, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? जरा गौर कीजिए, आप भी आए हैं, लेकिन आपका मकसद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बुजुर्ग आते हैं तो अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते हैं, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? वो साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ, इस गर्ज से मैं आया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस मकसद के लिए तुम आए हो, जिस चीज पर से तुम गुजरते हुए आए हो, वो सारी चीजें तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। कितना बड़ा अजर है मालूम। एक मकसद से इंसान आता है, पत्थर शजर सब उसके लिए दुआएं करते हैं। बगैर मकसद के फैशन के तौर पर आना अजर से खाली है। मेरा बोलना फैशन है तो मैं अजर से खाली हूं। मेरा मकसद एक मैसेज देना है, जैसा कि शेख ने कहा, एक पैगाम देना चाहता हूं। तो पैगाम के लिए आपको जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अजर से भरे हुए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, जहरी नमाज पढ़ रहे हैं। जिन्नों की जमात जा रही है, हवा में फिजा में जा रही है, आवाज सुनती है तो जिन्नों की जमात आती है, गौर से सुनने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जो क़िरात पढ़ रहे थे, वो क़िरात को सुनते हैं, आपस में बात करते हैं, ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। यही वो नबी है जिसकी वजह से आसमान में हमें जाने से रोका जा रहा है। फिर ये लोग सुनकर पूरे जिन्नों में जाकर दावत देते हैं। ये मकसद है मेरे भाइयों। फैशन के तौर पर आना, फैशन के तौर पर बैठना, फैशन के तौर पर तकरीर करना, यह कमाल नहीं है। हमारा मकसद ये है, यहाँ से निकलने के बाद दावत व तबलीग का काम करें। और जैसा कि शेख ने कहा, इफ़ नो हिम लव हिम। अगर तुम जमात को पहचानोगे, वो तो नबी के बारे में कह रहे थे, अगर तुम जमात के बारे में पहचानोगे, जमात को जानोगे, जमात से मोहब्बत करने लगोगे। जमात क्या है हमें मालूम नहीं। जमात कुरान और हदीस की जमात क्या है? दूसरी जमात में, हमारी जमात में तमीज़ क्या है? दूसरी जमात में, हमारी जमात में फ़र्क क्या है? कुछ भी हम नहीं जानते। एक दौर था, एक ज़माना था, कभी एक आदमी गैर आदमी हमारी मस्जिद में आता,
ہماری مسجد میں نماز پڑھتا اس کی اصلاح ہو کر جاتی. وہ آج 3 سال سے نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں ہمارے, وہ آدمی ہماری جماعت کو پہچان نہیں سکتا. ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا, میں چنئی میں گیا امامت کے لیے گیا. میں چنئی کے اندر پہلی مرتبہ مسجد میں, نواب کی مسجد ہے چنئی کے اندر, پوندا ملی کے اندر, مسجد میں میں گیا ہوں, نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں. وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں, کوبڑے عمر رسیدہ بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا, میں بھی بیٹھا ہوں, وہ بوڑھے بھی بیٹھے, ہاتھ لگایا اور ہاتھ نیچے باندھا. یہ بزرگ اس نمازی کو غور سے دیکھ رہے ہیں, اور بڑی داڑھی تھی, بڑی داڑھی میں ہاتھ کلال کرتے ہیں اور اپنے ہاتھیں زمین پہ مارتے ہیں. کوئی چیز کھو گئے, کوئی چیز ان سے چھینا گیا. افسوس کے ساتھ داڑھی میں بار بار کلال کر رہے ہیں. میں غور سے اس بزرگ کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی وہ آدمی نماز ختم کیا تو بزرگ دیکھے کیا تڑپ سے بلاتے ہیں. پہلی بار آیا وہ مسجد میں, پہلی بار وہ مسجد میں آیا, پہلی بار نماز پڑھ رہا. تو یہ بزرگ کی نظر پڑتی ہے تو اس جوان کو بلاتے, نوجوان کو بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں میرے بیٹے ادھر آؤ. جو تم نے نماز پڑھی وہ نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی بیٹے, نماز وہی نماز قبول ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھے, جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ نماز پڑھے وہ نماز قبول ہوتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا آپ اپنی بات ختم کیے؟ بزرگ نے کہا میں اپنی بات ختم کیا, تو مجھے اجازت ہے میں اپنی بات رکھوں؟ بزرگ نے کہا ہاں آپ خوشی سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں. اس نوجوان نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سننا ہی تھا. بزرگ نے کہا بیٹے رک جا, اگر تو میرے نبی رسول کی بات کہنا چاہتا ہے سینہ پھاڑ کر میں سنوں گا. اگر تو میرے نبی رسول کی بات کہنا چاہتا ہے سینہ پھاڑ کر سنوں گا. اگر میرے رسول کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات سنانا چاہتا ہے رائے کی دانی کی جگہ میرے سینے میں نہیں. کیا جذبہ, کیا شوق. وہ جماعت کو جانتے تھے یہ جماعت کیا چیز. آج 2 سال سے ہمارے 3 سال سے اس مسجد میں نماز پڑھتے, وہ جماعت کیا ہے معلوم نہیں اسے. ہمارے لوگوں کو معلوم تو اسے کیا معلوم. تو میرے بھائیوں پہلے جماعت کو پہچانو, یہ ہماری جماعت کے امتیاز کیا ہے. قرآن حدیث کی سوا کوئی چیز نہیں ہمارے پاس. اللہ رسول کے دین میں ملاوٹ نہیں ہے, اللہ رسول کے دین میں آمیزش نہیں ہے. خالص دین, اپوٹ دین. اللہ رسول چھوڑ کر کسی عالم کی بات, کسی مولوی کی بات, کسی اور کی بات پہ ہم عمل نہیں کرتے. ہمارا عمل قرآن و حدیث لوگوں کو بتانا چاہیے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے, بات بتاتا ہوں دیکھیں, ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی, ہر سفید چیز چاندی نہیں ہوتی, ہر عبادت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک صحابی آئے نماز پڑھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص آیا ملاقات کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ آدمی دوبارہ گیا, نماز پڑھا, پھر آیا, تو پھر اللہ کے نبی نے کہا تمہاری نماز پھر نہیں ہوئی, جاؤ دوبارہ پڑھو. دوبارہ گیا, پھر تیسری بار آیا, اللہ کے نبی نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھ ایسی پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں. نبی کے طریقے پہ نماز ہے تو نماز قبول ہوتی ہے. عبادت وہ عبادت ہے جو رسول کے طریقے پہ عبادت ہو. 3 صحابہ رسول اللہ کے مکان پہ حاضر ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی کے بارے میں دریافت کیے. تو ام المومنین عائشہ نے شب و روز کا لاحمل بتایا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سوتے بھی ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, نکاح بھی کیے ہیں اللہ کے نبی. ایک نے کہا میں دن بھر ہر دن روزہ رکھوں گا, اور ایک نے کہا میں رات میں نہیں سوؤں گا, رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا. تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. دین کے لیے بھائی کون بھی آواز کر رہے ہیں, جب سے
कामा वाले कौन भी बात कर रहे हैं? जो हजरात वज़ू बना रहे हैं वज़ू खाने के पास है, उनसे गुजारिश है कि वो डायस के सामने आ जाएं। मेरे भाइयों, तो तीनों ने इबादत का जिक्र किया। रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर पढ़ना गलत है क्या? अच्छी है। और दिन भर रोजा रखना, जिंदगी भर रोजा रखना गलत है क्या? अच्छी चीज है। निकाह ना करना इबादत के लिए अच्छी चीज है। तो ये बोल कर चले गए। रसूलुल्लाह आए तो उम्मुल मोमिनीन ने इनके सवाल का जवाब और बताया, नबी करीम को कहा, बिलाल सबको जमा करो। सब जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा, देखो सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई डरने वाला है मैं हूं। अल्लाह के नबी अपनी तरफ इशारा करते हैं, सबसे ज्यादा डरने वाला अगर कोई है तो मैं हूं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आंखों का हक है, अलैका ऐनु का हक व अलैका बतनु का हक। तुम्हारे पर आंखों का भी हक है, तुमको सोना चाहिए। तुम्हारे पर पेट का हक है, तुमको खाना भी चाहिए। एक दौर आएगा लोग इबादत करते करते उनके चेहरे पीले हो जाएंगे, क़यामत के करीब। उनको कत्ल करो। इबादत करना अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह के नबी कत्ल करो बोल रहे हैं उनको। रसूल के तरीके पे इबादत हो, अल्लाह रसूल के तरीके पे इबादत करना, वही इबादत कबूल है। मेरे भाइयों, हमारी जमात क्या है वो जानना है। मैं पहले भी कहा, जब भी इज्तिमा करो जमात का तारुफ हो। इज्तिमा के अंदर एक तकरीर का उन्वान जमात का तारुफ हो, गलत फहमियों का इजाला हो। जैसा कि आपने तकरीर में हजरत सबावा का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आपके मदीने में आने से पहले सबसे ज्यादा अगर किसी बस्ती से दुश्मनी थी तो मदीने से थी, और किसी नाम से मुझे नफरत थी तो आपके नाम से नफरत थी। जब आपके अखलाक देखा, आपकी सीरत देखा, मैं अपनी आंखों से देखा, सबसे ज्यादा आज दुनिया में मुझे महबूब कौन है? आप हैं। गलतफहमी दूर हो जाती है तो आदमी करीब आता है, गलतफहमी होती है तो दूर हो जाता है। तो गलतफहमियों को दूर करने के लिए जमात के ताल्लुक से जो भी गलतफहमियां होती उसके ताल्लुक से एक उन्वान रखकर तकरीर होनी चाहिए, जमात का तारुफ के उन्वान पर, और जमात के ताल्लुक से गलतफहमियां के ऊपर एक तकरीर होनी चाहिए, ताकि लोग हमारे करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये उलमा इकराम बड़े अच्छे अंदाज से जोश जज्बा दिलाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आना कमाल नहीं है, कुरान का मुताला आपसे होना, हदीस का मुताला होना, दरसों में बैठना और कुर्बानी देना और जमात की इशाअत करना, दावत के लिए लगना और लोगों को बुला बुला कर मस्जिद में बिठाना, बयानों के अंदर बिठाना, तो जमात फैलती है। आज एक मस्जिद है, आइंदा साल इन लोगों की तकरीर की वजह से 2 मस्जिदें बनाने की कोशिश करेंगे भी इंशाल्लाह। हर जगह दावत का काम हो, हर जगह तबलीग का काम हो, तभी हमारी जमात कामयाब हो सकती है। तो अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह जो भी इसमें हिस्सा ले हैं अल्लाह उनके हिस्से कबूल फरमाए, अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाए। आमीन। वाखिर दौना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।